हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड 2024 आज दिनांक 14 जून 2024 है। और दोस्तों, पेपर 2 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपका दोस्तों समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आज के पेपर में जिस टाइप के आपके प्रश्न पूछे गए थे उसी टाइप्स के प्रश्न हम आपको इस वीडियो में दोस्तों कराने वाले हैं। अगर दोस्तों आप आज अपना एग्जाम को देकर आए हैं तो आप लोग अपने आंसर की को मैच कीजिएगा। अगर दोस्तों आपका एग्जाम आने वाले एग्जाम डेट्स में है तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। और दोस्तों ये देखिएगा कि बिहार स्टेट किस टाइप से प्रश्न को पूछ रहा है और दोस्तों किस लेवल के प्रश्न आपको दोस्तों पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ हम आपका आर्ट ऑफ टीचिंग से, ठीक है, टीचिंग से क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आपका बाकी सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक पहला क्वेश्चन आपका इस टाइप से पूछा गया था आर्ट ऑफ टीचिंग में, ठीक है, कि बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश की भूमिका होती है। तो दोस्तों बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में आपका दोस्तों मातृभाषा की भूमिका होती है। किसकी भूमिका? मातृभाषा की भूमिका आपका होती है। सही उत्तर यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा, यानी कि मदर टंग। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका एक वाइगोत्स्की से पूछा गया था, ठीक है, कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की अपेक्षा की जाती है। दोस्तों वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की अपेक्षा की जाती है? तो उसमें दोस्तों आपका जैविक के पहलू की अपेक्षा की जाती है, यानी कि बायोलॉजिकल। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका मैथ से आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में। यदि दो संख्याओं का योग आपका 14 है और उनका अंतर आपका 10 है तो इनमें से दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं का योग यहाँ पे 14 दिया गया है और उसका अंतर 10 दिया गया है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो दोस्तों जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आपका 24 निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका बीपीएससी हो या बिहार स्टेट हो या आपका सीटेट हो, ठीक है, किसी प्रकार की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा। हम वहाँ पे आपको पीडीएफ दोस्तों प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन आपका आर्ट से देख लेते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका समाजीकरण से आया था, जो क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 21 में देखे। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी का माध्यम नहीं है। ठीक है, या इस पर ध्यान देना है दोस्तों, आपको यहाँ पे बताना है कि समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी का माध्यम यहाँ पे आपका नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका सही उत्तर देगा दोस्तों आपका रेलवे स्टेशन। ये आपका समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी नहीं है, लेकिन जो है आपका विद्यालय हो गया, परिवार हो गया, धार्मिक संस्था हो गई, आपका समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से पूछा गया था, जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 में देख लीजिए, इनमें से कौन आकलन के मूलभूत तरीके में शामिल नहीं है। दोस्तों आकलन करने के मूलभूत तरीके में कौन शामिल यहाँ पे नहीं है? क्वेश्चन नंबर है आपका 22। तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षकों द्वारा आकलन आपका ये दोस्तों मूलभूत तरीके में शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए, आज के बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए, इसके संदर्भ में कौन सा आपका विकल्प गलत है? यानी कि दोस्तों बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए, इसके संदर्भ में आप गलत विकल्प को चुन लेना है। क्वेश्चन नंबर 23, तो दोस्तों इसका सही जवाब यहाँ पे आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु उपरोक्त बच्चे की पहचान करना है, ये दोस्तों आकलन करने का सबसे गलत तरीका है। और जो सही तरीका है, आप लोग बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पहचानना, बच्चों को आकलन के प्रति ब्याज भय दूर करना, स्व आकलन के लिए उसे प्रोत्साहित करना, ये आकलन करने का दोस्तों एक सही तरीका है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया तो दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और एक चैनल लाइक करके दोस्तों चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका मैथ से किस टाइप का क्वेश्चन को पूछा गया था। किससे दोस्तों? मैथ से। और इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे आपका रीजनिंग से। रीजनिंग से, ठीक है, किस तरह के आपका प्रश्न दोस्तों पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, पहले आपका मैथ से क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों मैथ से एक क्वेश्चन आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको बताना है कि 24 से पूर्णतः विभाज्य है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सबसे इजी सॉल्यूशन करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल को आपको फॉलो करना होगा। इससे दोस्तों आपका सबसे जल्दी क्वेश्चन का आंसर आपका निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 24 से यह पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। किसी भी तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य होता है। आपको बताना है किसी भी तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होता है। तो यह दोस्तों हमेशा आपका 6 से विभाजित होता है। जैसे आप देख लीजिए 1 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। चाहे आप 5 6 7 देख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 5 30 और 30 सतह 210, जो कि आपका 210 6 के पारा 35 के टाइम्स आता है। तो यह यहाँ दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग से इस टाइप का पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर आप लोग उसको 32 में देखिए कि एक आदमी 24 मीटर पूरब की दिशा में चलने के बाद 10 मीटर उत्तर की दिशा में चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि एक आदमी पूरब की दिशा में चलने के बाद 10 मीटर उत्तर की दिशा में चलता है, तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। तो ठीक है, यहाँ इसको दोस्तों हम सोल्यूशन को करते हैं। यहाँ से हम इसको पूरा में दोस्तों भेजते हैं, कितना? 24 मीटर है दोस्तों, इसका पूरा में हो गया। इसके बाद उत्तर में जाता है कितना? उत्तर में जाता है कितना दोस्तों? 10 मीटर, ठीक है। तो हमें दोस्तों प्रारंभिक ये हो गया और इसका ये हो गया दोस्तों आपका इनिशियल, ये हो गया आपका फाइनल। तो यहाँ से हमें दोस्तों डिस्टेंस को आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपका राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, ठीक है। जो राइट एंगल ट्रेंगल आपको निकाल देना है। तो 24 10, ठीक है, यहाँ पे हो गया 24, यहाँ पे हो गया 10 और ये हमें आपको निकालना है, ठीक है। हाइपोटेनस आपको निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। तो h इज इक्वल टू होता है, तो दोस्तों आपका ट्रिपलेट का फॉर्मूला होता है, यानी h होता है इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमें h निकालना है। p का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों? तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर दोस्तों होता है 500 आपका 76 और 10 का स्क्वायर होता है 100। अंडर कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 676। जो आपका वर्गमूल कितना होता है? 676 का स्क्वायर होता है कितना? 26 मीटर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी एच हाइपोटेनियस, यानी इनिशियल दोस्तों पॉइंट यही हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक स्थान है 26 मीटर। दोस्तों आपका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। इस टाइप से दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 33। एक आदमी 1400 रुपए में एक साइकिल को खरीदता है और इसमें 15% की हानि पर बेचता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य दोस्तों क्या होगा। आपको बताना है कि एक आदमी 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और इसे 15% की हानि पर उसे बेच देता है, तो साइकिल का हमें विक्रय मूल्य बताना है, यानी कि दोस्तों हमें इसका एसपी बताना है, ठीक है, कि एसपी दोस्तों इसका कितना होगा। तो दोस्तों इसका एसपी आपका निकल के आएगा जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है कितना? 33, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर निकल के आएगा दोस्तों आपका 1190 रुपए, ठीक है। दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम 15% हानि, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना है कि 15% का वैल्यू कितना होता है। दोस्तों 15% होता है आपका 3/20 होता है, ठीक है। तो नीचे वाला दोस्तों आपका क्या होता है? सीपी होता है। ऊपर वाला दोस्तों आपका हानि हो जाएगा। तो सीपी जो आपका कितना दिया है दोस्तों? सीपी 3/20, यानी 20 का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों? 1400, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 3 रुपए की हानि होती है, तो बेच बेच कितना में रहा आपका? 17 रुपए में दोस्तों उसको बेच रहा है। तो 3 की वैल्यू आपका 14 दिया है, तो 17 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 से कितना कटेगा दोस्तों? ये आपका 20 से कट जाएगा 7 से, ठीक है, यानी 70 रुपए कटेगा। 10 से 10 और 70 रुपए कट जाएगा, ठीक है। तो 70 से 17 में मल्टीप्लाई करते हैं, 70 कितना होता है दोस्तों? 119 और एक जीरो बैठा देंगे। इस टाइप से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उससे उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा 1190 रुपए, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक अगला क्वेश्चन है, ये पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो n इंटू एन प्लस वन पर फॉर्म फिट कर देंगे, तो आपका सही उत्तर दोस्तों निकल के आ जाएगा 20.5, ठीक है, 20.5। एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक एथलीट 24 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, तो किलोमीटर घंटे की प्रति आपका ज्ञात करना है। तो इसका सही उत्तर निकल के आएगा दोस्तों 30, ठीक है। दोस्तों ये था कुछ आपका आज के एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे बिहार स्टेट, उसी टाइप के दोस्तों प्रश्न हम आपको यहाँ पे करवा दिए। तो दोस्तों अगर आपका एग्जाम नहीं दिए हैं तो आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपके किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।